लखनऊ में वेज बिरयानी की बंद दुकान के फ्रीजर में युवक का शव रहे से लापरवाही या साजिश। बीकेटी की घटना ने खड़े किए कई सवाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब बीकेटी क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब जीसीआरजी कॉलेज गेट के सामने स्थित एक वेज बिरयानी की बंद दुकान के डीप फ्रीजर से एक युवक का शव बरामद हुआ। 4 दिन से बंद पड़ी दुकान, कटा हुआ फ्रीजर कनेक्शन और भीतर रखा शव, यह दृश्य किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध किया बल्कि पुलिस के सामने भी कई पेचीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 दिन से बंद थी दुकान, लौटते ही सामने आया खौफनाक सच। जानकारी के मुताबिक दुकान के मालिक शनि रावत के पिता का हाल ही में निधन हो गया था। परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाहर गया हुआ था, जिसके कारण दुकान पिछले 3 से 4 दिनों से बंद थी। रविवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो पहले सामान्य रूप से सफाई और सामान की जांच शुरू की। जैसे ही उन्होंने डीप फ्रीजर खोला, अंदर एक युवक का शव पड़ा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रीजर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ था। घबराए दुकानदार ने तुरंत शोर मचाया और स्थानीय लोगों को बुलाया। देखते ही देखते दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जीसीआरजी गेट के पास मिला शव। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में जीसीआरजी कॉलेज गेट के सामने का है। कॉलेज के आसपास का इलाका आमतौर पर चहल पहल वाला रहता है, लेकिन 4 दिन से बंद दुकान के भीतर इस तरह शव का मिलना लोगों के लिए अविश्वसनीय था। डायल 112 पर सुबह करीब 10:30 बजे सूचना दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच शुरू की। शव को फ्रीजर से बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आधार कार्ड से हुई पहचान। शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन शव की जेब से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसके आधार पर युवक की पहचान विजयपाल, उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष, के रूप में हुई। वह किशुनपुर बीकेटी थाना क्षेत्र का निवासी था। परिजनों के मुताबिक विजयपाल पत्नी से करीब 5 वर्ष पहले अलग हो गए थे। उनकी एक बेटी है जो अपनी मां के साथ रहती है। विजय दिहाड़ी मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे थे। चचेरे भाई के अनुसार वह पहले वाईफाई इंस्टॉलेशन का काम करते थे और दिल्ली में भी काम कर चुके थे। पत्नी से अलगाव के बाद कथित तौर पर उन्हें शराब की लत लग गई थी। परिजनों ने बताया कि उन्हें आखिरी बार शनिवार को घर के पास देखा गया था। बाद में पुलिस से उनके निधन की सूचना मिली। शरीर पर चोट के निशान नहीं, बड़ी रेहसे की गुत्थी। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। इससे हत्या की आशंका और प्राकृतिक मृत्यु दोनों संभावनाएं एक साथ सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि युवक की हत्या हुई तो 4 दिन से बंद दुकान में शव कैसे पहुंचा? अगर मौत स्वाभाविक कारणों से हुई तो वह फ्रीजर के अंदर कैसे गया? फ्रीजर का कनेक्शन क्यों कटा हुआ था? दुकान बंद थी तो अंदर प्रवेश किसने किया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शव मिलने के बाद फ्रीजर को तुरंत सील नहीं किया गया और कुछ लोगों ने मौके पर रखी वस्तुओं को छुआ, जिससे साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण और समय का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं, हत्या, दुर्घटना, प्राकृतिक मौत, को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। समाज के लिए भी चेतावनी। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक रहस्य नहीं, बल्कि कई सामाजिक सवाल भी खड़े करती है। अकेले रह रहे, पारिवारिक तनाव से गुजर रहे और आर्थिक संघर्ष झेल रहे लोगों की मानसिक व सामाजिक स्थिति पर भी यह मामला रोशनी डालता है। एक व्यक्ति जो कभी दिल्ली में काम कर चुका था, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा था, वह आज दिहाड़ी मजदूरी और अकेलेपन के बीच की स्थिति में जी रहा था। यह पहलू भी इस कहानी का मानवीय पक्ष है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह एक सुनियोजित हत्या है, लापरवाही का मामला है या किसी अस्वाभाविक परिस्थिति में हुई मृत्यु। बीकेटी क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। बंद दुकान का सन्नाटा अब एक रहस्यमय गुत्थी में बदल चुका है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या यह महज संयोग है
या किसी बड़ी साजिश की कड़ी? जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के हाथ में है।